अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तबाहकुन सूरत हाल पर। 19 नवंबर 2024 की तारीख पाकिस्तानी फुटबॉल के बाब में एक नया इजाफा हुआ है। इस रोज़ पाकिस्तान फुटबॉल को दो शदीद तरीन झटके लगे। पहला झटका कांग्रेस के इजलास के मौके पर लगा, जब कांग्रेस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास में 3 यूनिट ने, एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस और नेवी ने अपनी मेंबरशिप खत्म होने पर इतराज़ किया। इजलास से केवल सूरत गंभीर हो गई और बहस मुबासे के बाद 3 सूबों ने भी यूनिट के हक में फैसला लिया। इस तरह मजबूरन हारून मलिक को कांग्रेस का इजलास मुलतवी करना पड़ा। दूसरा झटका इस्लामाबाद में उस वक्त लगा जब कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में हारून मलिक शिरकत ना कर सके, जिस पर हारून मलिक को सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कमेटी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने 26 नवंबर को दोबारा हारून मलिक को तलब किया है। अगर हारून मलिक ने फीफा कवानीन के तहत चुपने की कोशिश की और इजलास में शिरकत नहीं की तो इसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकता है। फुटबॉल के हालात किस तरह मैच पर जा रहे हैं, इन दोनों इजलासों में क्या हुआ, इस सिलसिले में देखते हैं फुटबॉलिस्तान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला एक बार फिर उलझ गए और एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक ही दिन फुटबॉल के हवाले से 2 इजलास हुए। एक इजलास हुकूमत पाकिस्तान की रिट की बहाली के सिलसिले में इस्लामाबाद में हुआ, जबकि दूसरी जगह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नाज़मीशन कमेटी ने PFF आइन में तरमीम के लिए इसी रोज़ लाहौर में गैर मामूली कांग्रेस इजलास तलब कर लिया था। PFF ज़राए के मुताबिक इन तरमीम का मकसद इंतखाबी अमल को फीफा की आइन के मुताबिक हमहान करना है। ताहम दोनों इजलास अपने मकासद हासिल किए बगैर ख़त्म हो गए। PFF के इजलास में आइन के आर्टिकल नंबर 38 और आर्टिकल 90 में तरमीम पर गौर किया गया। नाज़रीन कमेटी के मुताबिक ये तरमीमात इंतखाबी कवायद ज़वाबित और सदर के अहदे के उम्मीदवारों की लिस्ट से मुतल्लक हैं। ताहम नौमुंतखब कांग्रेस के तमाम 13 मेंबरान ने इन तरमीमात को रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि कांग्रेस से बाहर का कोई शख्स फेडरेशन के किसी भी अहदे पर मुंतखब नहीं हो सकता। इस तरह मजबूरन नामिनेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक को पसपा होना पड़ा और शोर शराबे के बाद इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ के बाद कांग्रेस के मेंबरान एक बार फिर सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के गैर मामूली कांग्रेस इजलास से एक रोज़ कबल फीफा और FC के आला सतही वक्त की निगरानी में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें PFF के कवानीन 2014 में जज़वी तरमीम को लाजमी करार दिया गया। फीफा में एड ऑफ गवर्नर्स रोलेट ट्रेनर, AFC में मेंबर एसोसिएशन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिस के सरबराह नीरन मुखर्जी, AFC में साउथ एशियन यूनिट के सरबराह परशोत्तम केटल ने वर्कशॉप के मौजू पर शरका को ब्रीफिंग दी थी। PFF नाज़रीन कमेटी के सरबराह हारून मलिक, दीगर अरकान मोहम्मद शाहिद कोकर, मसूद हाशमी, सऊद हाशमी और आरिस अजमत ने भी शिरकत की। इजलास फुटबॉल एसोसिएशन मेंबर हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के कमेटी बराए बैनुल सूबी उमूर का इजलास पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हाल में हुआ, जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारों को तलब किया गया था। कायमा कमेटी ने PSB को फुटबॉल फेडरेशन के मामला और इलेक्शन पर अपडेट फराहम करने की हिदायत की थी। कमेटी ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को दीगर फेडरेशन के मामला की ब्रीफिंग करने की हिदायत की थी। ताहम हारून मलिक ने फीफा कवानीन का बहाना बनाकर इस इजलास में शिरकत नहीं की, जिस पर स्पोर्ट बोर्ड के अगला अहदेदारान और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और हारून मलिक को एक और मौका देते हुए 26 नवंबर को इनको दोबारा इजलास में तलब किया। अब गेंद हारून मलिक के कोर्ट में है। अगर हारून मलिक ने स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में हाजिरी नहीं दी तो हुकूमत पाकिस्तान अपने रिट की बहाली के लिए एक बड़ा फैसला कर सकता है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर फीफा मुदाखलत के बहाने पाकिस्तान फेडरेशन की मेंबरशिप ख़त्म करेगा। 3 साल कबल तीसरे परी की मुदाखलत पर फीफा फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ने पाकिस्तान की मेंबरशिप मुअत्तल की थी। इस बार बहुत बड़ा फैसला हो सकता है।